वैसे तो कल वोटिंग होनी है, लेकिन वोटिंग से पहले अगर इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ जाएं, जिसमें विरोध की सारी सीमाएं पार हो जाएं, तो जी हां, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम का तंबू बंबू उखाड़ दिया जाए, तो अगर कुर्सियां तोड़ दी जाए, तो और जो स्टार प्रचारक उतारा गया हो, इस उम्मीद के साथ कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ उसे देखने सुनने के लिए आए और उसी पर चप्पलों की बरसात हो जाए, तो जी हां, बीजेपी के एक नेताजी जो चुनाव लड़ने की मंशा के साथ आए थे, लेकिन वो मंशा पूरी नहीं हो पाई, तो बीजेपी के सामने पूरी तरह से नतमस्तक होकर फिलहाल प्रचार में उतरे हुए हैं। लेकिन हालत यह हो गई है कि अपने आप को सुपरस्टार और पावर स्टार कहने वाले उसी व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है, आज आपको बिहार विधानसभा चुनाव में दिखाने जा रहा हूं। जी हां, चप्पलों की बरसात हो जाती है, तो वहीं बीजेपी की एक प्रत्याशी जैसे ही मैदान में उतरती हैं, लोग उनसे ऐसे सवाल कर देते हैं, यकीन मानकर चलिए आपकी आंखें भर आएंगी। आपको पता लग जाएगा कि इस देश के अंदर ही दो तरह के भारत हैं। एक वो भारत जो नेताओं और अधिकारियों का है, और एक वो जो वोट देकर ऐसे नेताओं को मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाता है। यह सवाल सुनने के बाद यकीन मानकर चलिए, अगर कोई भी व्यक्ति होगा तो अपना नामांकन वापस ले ले। लेकिन क्या ऐसा होगा? नहीं। आगे आपको दिखाऊंगा खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह को एक ऐसा जवाब दिया है जिसके बाद हर तरफ उसी की चर्चा हो रही है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं नेशन 360। सबसे पहले एक वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं। यह वीडियो वाकई बहुत दिलचस्प है। यह देखिए, एक चप्पल उछाली गई, लोग वीडियो बना रहे, सकते में हो गए सब, ये क्या आया, दूसरी चप्पल भी उछाल दी, वो बिल्कुल सर के पास से गुजरी। कमल का फूल लगा हुआ है, यानी कि बीजेपी का रोड शो है। कौन इस गाड़ी पर सवार है वो आपको बताऊंगा। बीजेपी का झंडा, लोगों में उत्साह भी है, लेकिन उत्साह किस चीज का है अब आप समझिए। ये पूर्णिया में पवन सिंह का चप्पलों से स्वागत हुआ है। ये कहा जा रहा है चप्पलों से स्वागत। पवन सिंह पावर स्टार, आपको पता ही होगा पवन सिंह चुनाव लड़ने जा रहे थे, पूरी सब कुछ बात फाइनल हो चुकी थी। अचानक से उनकी पत्नी ने मोर्चा खोला और उसके बाद पवन सिंह का चुनाव लड़ने की मंशा पर पानी फिर गया। लेकिन फिर भी पवन सिंह अलग अलग जगह जा रहे हैं। खास बात यह है कि सम्राट चौधरी का एक बयान, जिसमें उन्होंने खेसारी लाल यादव जो आरजेडी की टिकट से छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको नचनिया कहा था। तब से लेकर अब तक सम्राट चौधरी तो साइडलाइन हो गए, लेकिन जितने भी बीजेपी में इसी भोजपुरी इंडस्ट्री से आए हुए तमाम कलाकार हैं, वो सम्राट चौधरी को पूरी तरीके से महफूज करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा बयान नहीं दिया। मनोज तिवारी ने कह दिया नहीं, वो एआई वाला बयान है, वो तमाम चीजें चल रही हैं। लेकिन अकेले एक तरफ खेसारी लाल यादव है जो भोजपुरी स्टार हैं, आरजेडी की तरफ से बेतहाशा भीड़ है, उनके कहीं भी आपने तस्वीरें नहीं देखी होंगी, ऐसी अभद्रता हो रही है। और दूसरी तरफ मनोज तिवारी, निरहुआ, दूसरी तरफ पवन सिंह, फिर इसके बाद मनोज तिवारी, 4 से 5 बड़े स्टार उतार दिए गए कि कैसे भी करके भीड़ इकट्ठी करो और खेसारी लाल यादव का जो एक गर्दा उड़ रहा है बिहार में, इसे रोका जाए। लेकिन क्या हो रहा उल्टा, चप्पलों से स्वागत। आइए दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा देता हूं, ये वीडियो जरा देखते चलिए। समाचार अभी आप ये कटिहार जिले के डंडखोरा प्रखंड अंतर्गत गादुआ विधानसभा क्षेत्र का ये नज़ारा आपको हम दिखा रहे हैं। आज जो है एनडीए महागठबंधन की तरफ से जो है नेहरूआ आए हुए थे, और आप देख सकते हैं वहाँ ताजा आपको तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पूरा कुर्सियाँ लोग जो है तोड़ा और काफ़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ जुटी। तो ये बताया गया है, ये दिनेश लाल यादव निरहुआ पहुंचे थे। निरहुआ साहब की कार्यक्रम में क्या कुर्सी तोड़ स्वागत उनका हुआ। ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आई जब कुर्सी तोड़ स्वागत उनका किया गया। हर तरफ कुर्सी बिखरी नजर आई, उधर आवाज आप सुनी रहे होंगे। दावा किया है जनता की आवाज ने, कटिहार के नाम से है, कि जान बचाकर भागे निरहुआ दिनेश लाल यादव कदवा विधानसभा क्षेत्र में अंतर्गत डंडखोरा के डुमरिया मैदान में सुरक्षा को लेकर हुई बड़ी चूक, भगदड़ में सारी कुर्सियां टूट गई। ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई। निरहुआ को देखने मंच पर चढ़ने लगी जनता। उसके बाद जो आप तब तस्वीर आप देखिए कि ये कुर्सी तोड़ स्वागत होता है। अब आइए पावर स्टार पवन सिंह, इनको लेकर भी क्या हो रहा है, ये देखिए कुर्सियां उछाली जा रही हैं। कुर्सियां ही नहीं उछाली गई, बल्कि जो भीड़ उत्साहित नजर आई थी उसने तंबू बंबू तक उखाड़ दिए। पुलिस को फिर लाठीचार्ज करना पड़ा। ये तस्वीर निकल कर आती है। मंजीत गोसी लिखते हैं, क्या ये भाजपा समर्थक है? नचनिया गालीबाज पवन सिंह नहीं आया था तो टेंट तिरंगा कलर में लगा था, उसको लातों से कुचलते हुए हुड़दंग कर रहे हैं, जैसे पार्टी वैसे लोग, जैसे ऐसा इनका दावा किया जा रहा है कि ये वहां पर किया गया है। खैर, और भी अभी चीजें दिखाने जा रहा हूं, जरा देखिए कैसे तंबू बंबू उखाड़ दिए गए, जरा देखते चलिए।
ये गाने लगे हैं फिलहाल। इसमें देखिए मधुबनी में बीजेपी का हाल, बीजेपी को कोई सभा भी नहीं करने दे रहे बिहार के युवा, ऐसी नाराजगी बताई जा रही है कि लोगों में नाराजगी है इस बात को लेकर, उनको करने तक नहीं दी जा रही सभा। ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं, अलग अलग जगह से ऐसी ही तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं। अगली खबर देखिए जरा। तो वोट मांगने गए थे, दावा किया जा रहा है इस दौरान आशीर्वाद ले रहे थे, तो वो माता जी कहती हैं भगवान भगवान तो है हीरो से जीरो बना देव, और कुछ इसी तरह का डाउनफॉल चल भी रहा है। पवन सिंह पहले भी चुनाव लड़ने जा रहे थे, लोकसभा चुनाव का, पश्चिम बंगाल से टिकट दी थी, ये चाहते थे बिहार से चुनाव लड़ाया जाए, नहीं लड़ पाए। उसके बाद निर्दलीय पर्चा भरा था, वहाँ पर भी जीत नहीं पाए। इस बार पवन सिंह आ गए थे बीजेपी में। उनकी हाल ही में जो हरकत एक महिला कलाकार के साथ दिखी थी, जो हरियाणा की थी, उनके साथ दिखी थी, उसके बाद लोगों में गुस्सा भी था। लेकिन आप तो जानते ही हैं, चाहे वो महिलाओं के साथ बदसलूकी वाला मसला हो या कुछ भी हो, जब प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोगों पर प्यार लुटाती हो बीजेपी, जब मनोहर लाल धाकड़ जैसे नेताओं पर प्यार लुटाती हो बीजेपी, जब बब्बन सिंह जैसे नेताओं पर प्यार लुटाती हो बीजेपी, तो पवन सिंह ने तो हरकत क्या की थी सबने देखा था। फिलहाल फौरन ही पवन सिंह शरणागत हुए बीजेपी में, इन दिनों प्रचार में लगे हैं। कुछ ऐसा ही उनका स्वागत हो रहा है, कुछ ऐसे ही प्यार उनको लुटाया जा रहा है, लोग प्यार कर रहे हैं। चलिए अगला देखिए, खेसारी लाल यादव ने जवाब दिया। तो आप देखिए पवन सिंह को क्या जवाब दिया है खेसारी लाल यादव ने। और जाते आते एक तस्वीर ये भी देखिए, ये सवाल जरा गौर से सुनिएगा, ये आपके हमारे सब लोगों से जुड़ा हुआ सवाल है। इस युवा ने जो सवाल बीजेपी के प्रत्याशी के सामने रखा, यकीन मानकर चलिए थोड़ी भी गैरत अगर नेताओं में होगी तो आंखों में पानी आ जाएगा। जरा सुनिए क्या कहा जा रहा है। हम लोग स्थानीय क्षेत्र के नेता चुनते हैं, हम ऊपर नहीं देखते हैं। जो हमारे बीच आए, हमारे सुख दुख में साथ दे, हमारे समस्याओं को सुने, हम ऐसे नेता के तौर पर चुनते हैं। और इसी प्रकार से इसी तौर पर आपको चुने थे दीदी, लेकिन आप एक बार भी हम लोगों के बीच नहीं आए 5 साल में। नेताओं के बेटे, बड़े बड़े उद्योगपति का बेटा विदेश में पढ़ता है, हमारे बच्चे आज भी सरकारी स्कूल की व्यवस्था देखिए दीदी, आप आज भी देखिए सरकारी स्कूल की व्यवस्था है। आप लोगों का इलाज, नेताओं का इलाज, बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों का इलाज जो कि लंदन में होता है, पेरिस में, अमेरिका में होता है, लेकिन हम लोग घुट घुट के मर जाते हैं। हमारे आंखों के सामने हमारे माँ को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, बताइए हमारे दिल पर क्या बीतता होगा। सुना आपने, ये बात बिल्कुल सही कह दी। एक सांस में मात्र 1.5 मिनट के भीतर इस लड़के ने 40 सेकंड के अंदर ही इसने सब कुछ खोल कर रख दी पोल। ये क्या है, कौन है ये दरअसल बीजेपी की प्रत्याशी हैं, जमुई से चुनाव लड़ रही हैं श्रेयसी सिंह। 5 साल का हिसाब किताब मांगती है जनता तो चेहरा लटक जाता है। नमस्कार।